तो देखो 5.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया था अपने को, ए इक्वल टू क्या है 5, ठीक है। ए इक्वल टू कितना है 5 है, डी इक्वल टू कितना है 3 और ए एन इक्वल टू कितना है 50। क्या निकालना है, फाइंड एन एंड एस एन। एक तो एन की वैल्यू निकालनी है और एक किसकी निकालनी है, एस एन की वैल्यू, ठीक है। तो अपने पास ए एन दिया है तो फॉर्मूला किसका लगा देंगे, ए एन का लगा देंगे। और ए एन का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास क्या रहेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 50, 50 इक्वल टू ए की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है -1 इंटू 3। ये 50 प्लस का था तो किसका हो गया माइनस का, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। तो कितना आ गया एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 45। तो एन माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 45 अपॉन 3। तो कितनी बार कैंसिल हो गया 15 टाइम्स, ठीक है। तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 प्लस 1 कितना आ गया 16। 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। एन की वैल्यू आ गई 16। अब मेरे को किसका निकालना है, एन की वैल्यू आ गई तो एस 16। तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन का फॉर्मूला लगा दूंगा जिससे सॉल्व हो जाए, क्योंकि ए की वैल्यू भी है और मेरे पास किसकी वैल्यू है एन की भी है और ए की भी है। तो मेरे को निकालना है एस 16 इक्वल टू 16 अपॉन 2 ए कितना है 5 प्लस 50। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 8 बार कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार कैंसिल हो गया 8 टाइम्स। तो आपके पास आ गया 8 इंटू 55, मल्टीप्लाई करो 8 इंटू 55 को तो 440। एस 16 का वैल्यू कितनी आ गई 440, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करें। मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इक्वल टू 7, ए इक्वल टू 7, ठीक है। ए 13 इक्वल टू 35, ए 13 इक्वल टू 35। क्या क्या निकालना है डी और एस 13। एक तो क्या निकालना है डी निकालना है और एक निकालना है एस 13, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास किस किस की वैल्यू है, एक ए की है एक ए 13 की है। ए 13 के इसका मतलब फॉर्मूला भी किसका लगा दो ए 13 का लगा दो। ए 13 का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो दो तरह से लग सकता है, एक तो ए एन में करो तो यहाँ पे देखो एन की वैल्यू भी आपको दे रखी है कितनी है 13, क्योंकि देखो ए एन यानी जो टर्म है वही तो 13 की है। अब मैं सीधा एक यूज कर सकता हूं कि मेरे को ए 13 का फॉर्मूला ही लगा देता हूं सीधा। तो ए 13 का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस 12d, सिंपल भी हो जाएगा और दिक्कत भी नहीं आएगी। तो a प्लस 12d, ए 13 की वैल्यू कितनी है 35, कितनी है 35। ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 12 है इंटू डी। 35 में से माइनस कर दो, 35 माइनस का 7 इक्वल टू 12d, यही तो बना। 35 में से 7 गए कितने बचे 28। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 28 अपॉन 12, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से 7 जा 28, 4 3 जा 12, यानी d की वैल्यू कितनी हो गई 7 अपॉन 3। अब S13 d की वैल्यू निकल गई, S13 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो S13 की वैल्यू कैसे आएगी, S13 इक्वल टू देखो आपके पास a है और a n है ना। तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा n बाई 2 a प्लस A13, यही तो बनेगा। n की वैल्यू भी रख दो साथ में,
13। ठीक है, अब यहाँ पे S13 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। S13 इक्वल टू 13/2। ए की वैल्यू कितनी है 7, 7 प्लस 35, तो कितना आ गया बेटा ये 13/2 इंटू 42 क्या, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 21, तो 13 इंटू 21 क्या 273 आ रहा है, कितना आ गया 273। नेक्स्ट करा दूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बता दो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या दिया आपको A12 इक्वल टू माइनस का 15 है क्या, ये देखना बुक में, हाँ थर्ड, अच्छा A12, अच्छा ये है, ये नीचे वाला है। A12 इक्वल टू 37, ठीक है। D इक्वल टू कितना है 3 है, D इक्वल टू 3 है। क्या निकालना है A और S12, एक तो A निकालना है और एक क्या निकालना है S12 निकालना है। ओके, अब यहां पे देखो N की वैल्यू कितनी है 12 है, N की कितनी है 12। अब दोनों काम कर सकते हो, A12 का फॉर्मूला लगा के हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं A की निकाल सकते हैं, N की तो दे रखी है, तो A12 दे रखा है तो किसका फॉर्मूला पुट कर दो A12 का ही, तो कितना आ जाएगा A प्लस 11D, कितनी है वैल्यू 37 इक्वल टू A हमें फाइंड आउट करना प्लस 11 इंटू D की वैल्यू कितनी है 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा A प्लस 33, 11 3 जा 33 इक्वल टू 37, तो A इक्वल टू आ गया 37 माइनस 33, तो A इक्वल टू कितना हो गया 4, A इक्वल टू कितना आ गया 4, वैल्यू आ गई, A की आ गई, तो अब S12 निकाल सकते हैं। S12 क्या आएगा बेटा 12/2 भाई n/2, A प्लस A12 की वैल्यू है ही मेरे पास, लास्ट टर्म कितनी है मेरे पास 12 ही तो है, तो मेरे पास 12 है, तो A प्लस A12, तो वैल्यू पुट कर दो, ये तो कितना आ गया 6 और ये कितना आ गया A 4 प्लस ये कितना है 37, तो आपके पास क्या आ गया 6 इंटू 41, और ये आ जाएगा 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, यानी 246। ठीक है, अब देखो फोर्थ पार्ट एक बार चेक कर लो कहीं माइनस है कि नहीं है, ये अगर है तो इसी से कर देंगे, नहीं है तो चेंज कर लेंगे, नहीं है ना, मेरे को लग भी रहा था क्योंकि मिस प्रिंट है ये, A3 इक्वल टू 15 है ना। चलो फोर्थ पार्ट देखो इसका क्या कह रहा है A3 इक्वल टू कितना है बेटा 15, A3 कितना है 15 है, S10 इक्वल टू 125, D एंड A10 निकालना है, एक तो D निकालना है और एक A10 निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो गिवन है ना उसी का फॉर्मूला लगा दो, बाकी कुछ मत करो, तो उसी का अगर फॉर्मूला लगाऊं तो सबसे पहले A3 का फॉर्मूला लगाता हूं, क्या आएगा बेटा A प्लस 2D इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सही है। अब किसका फॉर्मूला लगा दें S10 का, भाई S10 ही तो अपने पास, तो S10 का क्या हो जाएगा
10/2 n/2 2a 2 इंटू ए की वैल्यू दी नहीं है तो a, ठीक है, प्लस n-1 है, n तो दे रखा है उसने, 10 दे रखा है, 10 काम में ले लेंगे, 10-1 इंटू डी, डी मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो सोल्व करो इसको, क्या आ रहा है, तो s10 इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस शायद 9d आ जाएगा, ठीक है। s10 की वैल्यू कितनी दिया उसने, मैंने क्या बताया कि जो गिवन है उसका फॉर्मूला लिख दो, आपके सारे ये क्वेश्चन वैसे समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आपको नॉर्मल लॉजिक क्या ध्यान में रखना है कि जो गिवन है उसका क्या लिख दो, सिर्फ फॉर्मूला पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा 125 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 10a प्लस 45d, और ये इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड से कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन एलिमिनेशन अब तक कैसे लगाएंगे, देखो इसमें तो क्या है 10a है और इसमें क्या है 45d है, यहाँ पे देखो क्या है ओनली a है, ओनली क्या है a है, तो इक्वेशन फर्स्ट को देखो, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 10, तब जाके क्या होगा, देखो ये 10a है, ये भी क्या बनेगा 10a, क्योंकि एक नंबर एलिमिनेशन में जब तक बराबर नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा देखो 10a बन गया, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20d इक्वल टू 150, ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब 10 से, हाँ ये 5 से हो गया ना अंदर, क्योंकि 5 था ना बाहर, तो दोनों 5। अब देखो इक्वेशन थर्ड में से किसको माइनस कर दो, 2 को, इक्वेशन 2, चलो करते हैं, तो यहां पे देखो क्या आएगा 10a प्लस 20d इक्वल टू 150, माइनस कौन सी करनी है 2 को, तो कितनी आ जाएगी 10a प्लस 45d इक्वल टू 125, माइनस माइनस और ये माइनस, ये क्या हो गया इससे कैंसिल हो गया, 45 में से 20 गया तो कितना बचा 25, वो भी किसका बचा माइनस का, आगे यहां तक समझ में, यहां पे देखो किसका बच गया 150 में से 125 गए तो कितने बचेंगे 25, लेकिन वो किसके बचेंगे प्लस के, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 अपॉन माइनस 25, ये इससे कैंसिल कर दो, कितना आ गया माइनस का 1, ठीक है। थोड़ा मिटाना ही पड़ेगा क्या, मैं सोच रहा था ऐसे ही काम चल जाए। अब यहां पे देखो d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन किस में रख दूं, फर्स्ट में, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी a प्लस 2d, यानी a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू कितना था 15, तो ये आ गया a माइनस का 2 इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू आ गया 15 प्लस का 2, कितना आ गया बेटा 17, तो a इक्वल टू कितना आ गया 17, d इक्वल टू कितना है -1, आपको क्या निकालना है a10 और निकालना है, क्या निकालना है a10, तो a10 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, a10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो a10 का a10, a की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 17, 17 प्लस 9 इंटू -1, तो a10 कितना आ गया 17 माइनस 9, तो कितना बचा, आंसर देखना बेटा इसका, फोर्थ पार्ट है, सही है सर, फोर्थ फोर्थ 3 के क्वेश्चन में फोर्थ,
सही है ना, सही है, क्योंकि वो टर्म पूछा था ना, मैं सोच रहा था कि सम पूछा है, लेकिन अपने तो टर्म निकालनी थी ना कि एक टेन लास्ट टर्म कौन सी होगी। ठीक है, मिटा दूं, उतार लो पानी वाली बोतल दो इतना, लाओ ही गो, और उठे टेबल पे रख दी माप। ठीक, खाली भरिया, जाता कम भरनी पड़ेंगी। फिफ्थ का देखो, d इक्वल टू कितना है 5, d इक्वल टू कितना है 5 है। S9 कितना है बेटा 75। क्या क्या निकालना है, एक तो a निकालना है और एक निकालना है A9। तो n की वैल्यू देखो देखें कितनी है, 9 ही तो है। अब मेरे पास देखो क्या दिया है, गिवन क्या है S9, क्या है S9, फॉर्मूला भी किसका लिख दूं S9 का, हो गया ना सिंपल। तो S9 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो S9 इक्वल टू 9/2, 9/2, 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। फॉर्मूला पक्का लिखना है जब एग्जाम में करो तो, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए थोड़ा वो कर रहा हूं। तो आपके पास क्या हो जाएगा S9 इक्वल टू 9/2, वैल्यू पुट कर देते, 2a प्लस 9 5 जा 40, नहीं 8 आएगा ना, 5 जा नहीं आएगा यहाँ पे, 8 5 जा 40, क्योंकि 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, और 8 को 5 से करोगे 40। यहाँ पे S9 की वैल्यू रखो कितनी है 75 इक्वल टू 9/2, 2a प्लस का 40, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 2a प्लस 40 इक्वल टू 75 इंटू 2, 9 2 जा 18a प्लस 360 माइन इक्वल टू 150। तो 18a इक्वल टू कितना आ गया, 18a इक्वल टू 150 माइनस का 360, बताओ मेरे को कितना बचा, 150 गया 360 से 210 क्या, माइनस का बचेंगे, सही है, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 210/18, 3 से कैंसिल कर देते हैं फटाफट हो जाएगा, 3 7 जा और 3 6 जा, ठीक है। फिर और 2 से डिवाइड कर दो, माइनस का 35/3, तो a इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 35/3, ये आ गई a की वैल्यू। अब मेरे को क्या निकालना है A9, ठीक है। A9 देखो क्या आएगा, A9 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो a के, अच्छा उससे निकालेगा क्या, उससे निकाल ले, नो प्रॉब्लम, तो टेंशन मत लिया कर आकाश, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, सर बैठे हैं ना, आपके मन में आए वो फेंक दिया करो आगे। a प्लस 8d, a प्लस 8d, a की वैल्यू कितनी आई माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू कितना है 5, क्या 5, तो देखो माइनस का 35, ये कितना हो गया बेटा 40, और ये अपॉन में 3, मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम लेके, माइनस का 35 प्लस का 120 अपॉन में 3, कितना बचा था 85, क्या आंसर देख लो अगर वैसे लग रहा है तो, A9 का। पानी पिला दो भाई, ठंड हो रही है, ठीक है 85 पे बचेगा ना,
बिना चश्मा के भी दिख सकोगे तो। पूर्वा रोटी दुका जा। हाँ करायो क्या है 3.1 और 3 पॉइंट नहीं 4 होगी, लास्ट वाली 4 थी ना। 3.1 और 3 पॉइंट 2 बार चलो ठीक है, 2 बार दबोगे। किताब में देख, ट्रू फॉल्स नहीं करवाए। आज थायडो के पैर है याद ही को नहीं छोरी का नौदयाली बता दिए बेटा ठीक है एकदम। हाँ कन्फर्म हो जाएगी पूरी देख कर। अब देखो इसका पार्ट 6 देखो, a इक्वल टू कितना दिया बेटा, a इक्वल टू आपके पास 2, d इक्वल टू 8 और एस एन इक्वल टू 90। आपको क्या निकालना है, एक तो हाँ एन की वैल्यू निकालनी है और एक आपको ए एन फाइंड आउट करना है ठीक है। एन की वैल्यू आ जाएगी तो वो अपने आप पे आ जाएगी। एन कौन देगा, क्या गिवन है, ए एन में एस एन में कौन गिवन है, एस एन लगा दो। तो एस एन का फॉर्मूला क्या आपके पास, एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो गिवन है ना उसी का फॉर्मूला लगा दो। इस क्वेश्चन में ज्यादा सोचना नहीं है किससे क्या निकलेगा। ए एन दे रखा है, ए एन का लगा दो, ए 13 दे रखा है, 13 का लगा, जो दे रखा है उसका क्या लगा दो, आप फॉर्मूला पुट कर दो बस। तो चलो करते हैं। एस एन की वैल्यू कितनी है 90, एन की वैल्यू आपको निकालनी है एन बाई 2, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस एन की वैल्यू आपको निकालनी है, डी की वैल्यू आपके पास 8 है। क्या कंप्लीट होगी इक्वेशन। चलो 90 को अगर इधर कर दूंगा तो क्या जाएगा 181, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इधर, ये कितना जाएगा एन का एन, ये 4 प्लस 8 माइनस सॉरी 8 एन माइनस 8 एन माइनस 8 ठीक है। अब यहां पे देखो क्या बच 180 इक्वल टू एन इंटू 8 एन माइनस का 4 लिख सकता हूं क्या मैं, राजी खुशी लिख सकता हूं क्योंकि माइनस का कितना है 8 है, प्लस का कितना है 4 है। चलो तो ये करते हैं। अब देखो इसको एन को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा अभी तक। तो क्या आ गया 8 एन स्क्वायर माइनस का 4 एन। क्या बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाहर क्या है इक्वल टू 180, तो इक्वल टू क्या लिख दो 180। चलो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो, 8 एन स्क्वायर माइनस का 4 एन माइनस का 180 इक्वल टू 0। देखो देखो क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है शायद मेरे हिसाब से, तो 4 कॉमन ले लो और वो इसके नीचे जाके क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास क्या बच जाएगा 2 एन स्क्वायर 4 टू जा एन माइनस का एन, ये कितना आएगा 45। कितना आ जाएगा 45 इक्वल टू 0। फैक्टर करने आने चाहिए, नहीं आए तो देखो 45 टू जा 90, अपने को बीच में क्या चाहिए एन। 90 किसकी टेबल में आता है, सबसे फर्स्ट बार किसकी टेबल में आता है 10 में। 10 से पहले या तो 9 में आता है या 10 में, दोनों की एक ही बात है। 10 9 जा 90, यानी अपना काम बन जाएगा। 2 एन स्क्वायर बड़ा कौन है 10 है, तो 10 एन लिख दिया। अब मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक एन चाहिए, तो 9 किसका ले लूंगा मैं प्लस का, एक माइनस 45 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है 2n आ रहा है ना, तो क्या बचा n माइनस 5। सेकेंड में क्या कॉमन आ रहा है 9, प्लस का 9 कॉमन आ गया तो क्या हो गया n माइनस 5 इक्वल टू 0।
आपको पता है कि आपके पास दोनों फैक्टर अगर सेम है तो आपका फैक्टर भी क्या है, सही है। तो आपके पास आ गया 2n प्लस का 9 n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक तो आ जाएगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 9 अपॉन 2 और एक आ जाएगा n इक्वल टू n माइनस 5 कर देता हूं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू कितना आ गया 5। ठीक है, अब देखो n की कितनी वैल्यू आ गई 2, तो हमारी वैल्यू भी Sn की कितनी निकलेंगी 2। कुआ तेरी मां मर गई, बोले मर गई, बोले इतना तो नहीं कहो जीवा है, तो बोले मां कभी कहीं मर गई। n क्या है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आपके पास नेगेटिव कब से आने लग गया, अपॉन में कब से आने लग गया, आकाश तेरी धुलाई होगी। और आकाश के साथ में पाछे दोनों बैठे दोनों तीनों ज्ञान की, क्योंकि आपको शुरू में बताया था कि नंबर ऑफ टर्म कभी भी अपॉन में नहीं आएगी, माइनस में नहीं आएगी। वो दूसरी वैल्यू देखो, देखे दोनों काम कर रखे हैं, और दोनों में से तुम्हारे में से किसी ने नहीं बताया, बोले दोनों मान आएंगे सर तहसन के। मैं तो हाँ बढ़ाने के चक्कर में था, क्योंकि मेरे को तो क्या बलि चढ़ानी है तुम्हारी, और बलि चढ़ानी है तो बकरे को खिलाना पिलाना तो पड़ेगा। तेरे के लिए टावर देख के आऊंगा तो टेंशन मत ले, ठीक है, तेरी हाँ कर दी तो कर दी। अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव साइन नहीं ले सकते, दोनों रीजन है। एक तो क्या कि नेचुरल नंबर कभी भी क्या नहीं आते, अपॉन में नहीं होते। दूसरा नेचुरल नंबर कभी भी क्या नहीं होते, नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए हम क्या नहीं ले सकते n की वैल्यू ये। तो n इक्वल टू कितना लेंगे 5। अब यहाँ पे लिख लो a इक्वल टू कितना है 2, d इक्वल टू कितना है 8, n इक्वल टू कितना आ गया 5। तो मेरे को क्या निकालना है s5। सीधी सिंपल सी बात है भाई, आपके पास क्या था, मेरे को क्या निकालना है, अच्छा an निकालना है क्या, सॉरी ओ मेरे को ऊपर वही दिखाई दिया, क्या निकालना है a5। क्या निकालना है a5, क्योंकि n की जगह आप वैल्यू पुट कर दो बस a5, और बड़ा सिंपल हो जाता है a प्लस 4d। इससे सिंपल कोई तरीका नहीं मिलेगा आपको। तो a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 4 इंटू 8, तो 2 का 2 8 4 जा 32, आंसर कितना आ गया बेटा 34, यानी A5 इक्वल टू कितना आ गया 34। ये आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। दीपांशु तैयार है ना तू जोखिम उठाने के लिए, क्यों, अरे बड़ा मौका पड़ा है, तो टेंशन मत ले, इसे देख क्या हो, चाहे तो कुछ भी कर लिया, चाहे कहीं मिल कूद जाए। अब कौन सा पार्ट है 7th, 7th में देखो a इक्वल टू कितना दिया आपको, a इक्वल टू 8, an इक्वल टू कितना है 62, और sn इक्वल टू कितना है 210। क्या निकालना है n और d, एक तो n फाउंड आउट करना और एक क्या करना है d। मेरे को तो कुछ नहीं सोचना, मेरे को न क्वेश्चन से मतलब न बात, मैंने तो क्या लिख दिया आंसर में, जो गिवन है वो लिख दिया। अब मेरे को एक तो an दे रखा है और एक क्या दे रखा है sn दे रखा है, मैं दोनों के फॉर्मूले पुट करूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा an का फॉर्मूला है ना ये, चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वल में। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस ये कितना है n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू an कितना है 62। अब एक चीज बताऊं आपको, आपको क्या करना है, इससे कोई भी लफड़ा नहीं करना है जहां तक हो सके, देखते हैं क्या बनता है। बाकी SN का फॉर्मूला लिखोगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो SN की बात करें, SN में मैं फॉर्मूला लगाऊंगा शॉर्ट एंड स्वीट, कौन सा SN इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an, क्योंकि मेरे को a भी दे रखा है और an भी दे रखा है।
यहाँ पे आपका कॉमन सेंस काम करेगा। अगर आप सेंस में काम कर गए तो ठीक है, वरना बड़े वाला फॉर्मूला लगा देना, आंसर सही आएगा। वो मैंने आपको पहले भी बता दिया। इसकी वैल्यू रखो कितनी है, 210 अपॉन n अपॉन 2 और a प्लस an कितना है 62। ए की वैल्यू भी दे रखी है, वो भी रख देते हैं साथ में। चलो अगली स्टेप में, अभी तो रह गई 420 420 n इंटू 8 प्लस 62, तो ये कितना हो गया 420 इक्वल टू ये कितना हो जाए 70, क्या 70 हो गया ना। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 420 अपॉन 70, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 7 6 जा 42, तो n इक्वल टू कितना आ गया 6। अगर इस मेथड से करोगे आपके क्वेश्चन एक तो सोल्व होंगे और एक आपका क्या होगा आंसर जल्दी निकलेंगे, स्टेप कम होंगे। वरना उसमें अगर फंसोगे, देखो मैं बताता हूँ थोड़ा सा नॉर्मली, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करोगे, लेकिन उसमें n फिर फंस जाएगा क्योंकि n तो आपके पास है ही नहीं। तो n को अगर निकालोगे वहां पे दो अननोन चीजें हो जाएंगी, एक आपके पास कौन अननोन हो जाएगा n, और एक क्या हो जाएगा d। मैंने क्या बताया, कभी भी मैथ में अगर दो चीजें अननोन हो जाती हैं तो आपके पास क्वेश्चन क्या नहीं होता, सोल्व नहीं होता। करते हैं लेकिन वो मतलब एक टीचर की अलग बात है, वो तो आपको आना चाहिए। टीचर का मतलब ये नहीं कि टीचर को आता है वो करो, आप टीचर वो बताएगा जो आप कर सको। तो आपको क्या करना है, 3 फॉर्मूले बताए थे an और sn के दोनों, उनमें से ही लगेगा। अगर बड़े वाला फॉर्मूला लगा देते हो और आप कहीं फंस जाते हो, फटाक से छोटे वाला लगा लेना। मतलब बड़े वाला में फंस रहे हो ना, बाकी तुम तो फंसोगे क्योंकि तुम तो कैलकुलेशन में ही ऐसा कर देते हो, तुम्हारा तो 8 5 जा पता नहीं क्या बन जाता है। ठीक है, अब देखो n इक्वल टू, अब मेरे को क्या निकालनी है d की वैल्यू, किसकी d की मैं दोनों तरफ से निकाल सकता हूं। देखो a n है, यानी ये लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म n कितना है मेरे पास, कितनी टर्म है 6 है, यानी ये वैल्यू किसकी है मेरे पास a6 की, किसकी है a6 की। आइडिया लगाते जाओ, तुक्के मारते जाओ, क्वेश्चन होता जाएगा। a6 का मैं क्या लगा दूं, फॉर्मूला पुट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 62। अब सर अगर हमें ये नहीं आए तो हम क्या करें, तो आप कुछ मत करो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या लगा दो, d लगा दो। ठीक है, वो फॉर्मूला काम करेगा। तो a की वैल्यू कितनी है एट, ये शॉर्ट है, a प्लस 5 इंटू डी आपको निकालना है ना, d इक्वल टू 62, तो 5d इक्वल टू कितना आएगा 62 माइनस 8, कितना बचा बेटा 56, 54 बचता होगा। इसका आंसर चेक करो भाई, मेरे को क्यों लग रहा है, हैं? और क्या पता क्या सही है, क्या होगा प्लस से, नहीं वो तो उसके कैलकुलेशन गलत हो गई थी, तो वो तो पहले 56 भी बता रहा था, उसके कहने से कौन करता है क्या यार, तू भी छोटी छोटी बातें करने लगता। ये तो इनका मन खुश रखने के लिए करता हूं मैं, ठीक है, बाकी इनके कोई वो नहीं है। अब देखो एट पार्ट, जाके इसको फिर सोल्व कर लेना, मैं खुद ही कई बार करना कर ले दूंगा, और तेरे को संडे को आज ही बता देता हूं, हैं संडे को फ्री है तो 8 बार कर ले। ये बेटा रटना है, ये चैप्टर कितना 5.3 है ना, 300% बड़ा क्वेश्चन आएगा इसमें से, और छोटे आएंगे तो एमसीक्यू टाइप में। संडे को सिर्फ तेरे को कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ क्योंकि स्कूल वाले तो कोई वर्क देंगे नहीं, तो कल पेपर होगा, तो तेरा कोई स्कूल वाला वर्क है नहीं, स्कूल वाला वर्क नहीं तो क्या है संडे को तू
फ्री है। इससे अच्छा है कि अपनी 5.3 तो पूरी तैयार कर ले। मैं कोशिश करूंगा कि कल 5.3 पूरी करा दूं, लेकिन होगी नहीं क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं और बहुत सी चीजें समझानी पड़ती हैं इसमें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता। तो टेंशन मत ले, उठाता ही पूछा दूंगा, जठाता ही तेरा हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन तो वह कर लिए पक्का, और 2 क्वेश्चन ऊपर ला याद कर लिए, भाग जाए पा। ठीक है। अब देखो एट पार्ट में क्या दिया है, ए एन इक्वल टू 4, डी इक्वल टू कितना दिया है 2, और एस एन इक्वल टू दिया माइनस वाला। देखो भाई क्या माइनस लगा दिया है, फिर ठीक है, क्योंकि कई बार इसमें मिस प्रिंट हो जाता है। माइनस का 14। आपको क्या निकालना है, एन निकालना है, और क्या निकालना है, ए निकालना है। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं जो गिवन है उसी का। हमारे पास तो यही ऑप्शन होता है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। ए एन की वैल्यू कितनी है, 4 है। ए की वैल्यू निकालनी है, एन नहीं है, -1। डी की वैल्यू 2 है, तो इसको सोल्व कर लो। ए प्लस 2n माइनस का 2 इक्वल टू 4, क्या सही है। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, तो आपके पास आ गया a प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2, कितना हो गया 6 हो गया। तो a प्लस 2n इक्वल टू 6। अब देखो दूसरा फॉर्मूला लगाता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि यहां से आप उठा के क्या रखोगे वहां पे। एस एन का लगाऊं, एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। हो गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। एस एन की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 14 इक्वल टू n बाई 2a प्लस 2n माइनस का 2। क्या यही बना, यही बना ना। अब एक काम कर लो, चाहे 2 यहां से कॉमन लेके उड़ा दो, है 2 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे उसमें से कॉमन ले लो, जो आपका मर्जी करे। मल्टीप्लाई कर दूं, कॉमन लेना याद कम आएगा, तो कितना आ जाएगा, कॉमन तो लेना ही पड़ेगा इसमें क्योंकि जब ही ये क्वेश्चन निकलेगा। तो n बाई 2 क्या ले लिया मैंने, कॉमन कर दिया, तो क्या बचा a प्लस n माइनस का 1, ये आ गया बेटा आपके पास। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो आपके पास, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, a इक्वल टू 6 माइनस 2n रख सकता हूं क्या। 2n किसका था, प्लस का था, उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। तो आपके पास कितना हो गया, माइनस का 14 इक्वल टू n, a की वैल्यू 6 माइनस 2n प्लस का n माइनस का 1, क्या सही है, वैल्यू एक ही पुट कर दी। अब यहां पे देखो क्या बच गया, माइनस का 14 इक्वल टू n, ये क्या बच गया, 6 में से 1 गया, कितना बचा 5, माइनस का 2n प्लस का n, माइनस का n। ठीक है, अब यहां पे करते हैं, क्या आ गया आपके पास n और 5 माइनस n, अरे क्या 5 माइनस n इक्वल टू माइनस का 14, यही तो है। चलो मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 5n माइनस का n स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 14, माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हमेशा किसकी होती है, प्लस की। तो यहाँ पे n है तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस का 5n इक्वल टू 14, तो n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब देखो इसके फैक्टर कर दो, n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का
हाँ बन जाएगा क्या ये? हो 2n माइनस का 14 इक्वल टू 0। n कॉमन आ गया तो क्या बच गया? n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन आ गया, n माइनस 7 इक्वल टू 0। ले लो, एक तो बन जाएगा n प्लस 2, एक बन जाएगा n माइनस 7 इक्वल टू 0, एक आ जाएगा n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो n बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 2, और एक आ जाएगा n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 7। n की वैल्यू एक क्या आ गई? नेगेटिव आ गई, और नेचुरल नंबर कभी भी क्या नहीं होता? नेगेटिव नहीं होता। तो ये तो हमारी क्या हो गई? क्रॉस हो गई। n बराबर क्या बच गया? 7। n की वैल्यू आ गई 7। अब तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है? a की, सिर्फ a की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ पे देखो a की, ये पता लग गया ना n की वैल्यू माइनस की नहीं रखी जा सकती क्योंकि नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे देखो n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, आपके पास अपने आप आ जाएगा। तो a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, तो a इक्वल टू कितना आ गया? 6 माइनस 14, कितना है बेटा? माइनस का 8 क्या? ठीक है, तो a इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई? माइनस का 8। नेक्स्ट करें, 8 का कर दिया क्या? ये बस दो ही बचे, अब तो ये छोटे छोटे हैं, 8 का ही थोड़ा हार्ड है, तो 8 का अच्छे से रट लेना। बाकी एग्जाम में तो बहुत कम आया है, कभी बाई चांस आया हो तो आया हो। 9th का पार्ट देखो, लेकिन अपने को तो तैयार रहना है, जब पढ़ाई दिया है समझा रहे हैं। 9 में देखो आपके पास क्या है? a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 और s इक्वल टू 192। क्या निकालना है? सिर्फ d निकालना है। s 8 दे रखा है, ये यहाँ पे कोई मिस होगा 9 के, ऐसे दे, कोई बात नहीं, ये एस अकेला नहीं होता क्योंकि सम में अकेला नहीं लिखा जाता, एस एन लिखा जाता है। और एन की वैल्यू उसने कितनी दी है? 8 दी है, तो आप इसको ये लिख सकते हो एस एट। ठीक है, एस एट का मेरे को फॉर्मूला पता ही है, लिख दूं एस एट इक्वल टू 8 अपॉन 2 2 इंटू ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, यही तो बनेगा फॉर्मूला। 100% हर क्वेश्चन में लिखना है, याद रखना। जब मैं चेक करूंगा उस टाइम मेरे को फॉर्मूला चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एस एट की वैल्यू कितनी है? 192। 192 ये कितनी बार? 2 बार कैंसिल हो गया तो 4, ये कितना आ गया? 6 प्लस 70, यही आया क्या? 8 में से 1 गया तो कितना? 7 बच गया। अब यहाँ पे देखो 4 मल्टीप्लाई में इधर लाओ, थोड़ा और छोटा करेगा इसको, तो करेगा तो कितना आ जाएगा? 192 अपॉन में 4 इक्वल टू 6 प्लस 7d, कैंसिल करो, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 इक्वल टू 6 प्लस 7d। तो 7d इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7d इक्वल टू 48 माइनस का 6, तो d इक्वल टू कितना आ गया? 42 अपॉन 7 इक्वल टू कितना आ गया? 6। तो d इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई? 6। ये आपका इसका पार्ट नंबर 9। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर लास्ट देख लो। ठीक है, दूसरा आपके पास कल नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से कंप्लीट, लगभग कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बाकी वरना मंडे को तो हो ही जाएगी, क्योंकि मंडे को सही रहेगा। एक तो आपकी, तेरा भी तो टेस्ट नहीं है इस सैटरडे को, कल कब कब को? 13 तारीख को, बहुत आगे। तो तेरे को भी मंडे को कितनी बार करके लानी है?
तो मैं क्या करूँ, रोज ही करना पड़ेगा स्कूल के काम, तो बता देगा मैं क्या करूँ, तो ईब कर ले, ईब क्या करे, हाँ तो ईब करे, कै दिन होगा दिया आज, हाँ नहीं आ गया 4 बार कर ले बे, मंडे चेक करूंगा मैं, ये तारी स्कूल की प्रॉब्लम तो रहेंगी भैया, इतनी सारी प्रॉब्लम मैं सोल्व करने लग जाऊँ तो मैं क्या कराऊंगा ताना फिर बेरा ने, स्कूल में तो हमेशा टेस्ट टेस्ट को थोड़ा बहुत में छूट हो जाए भाई, चलो सारा रिवीजन हो, एल इक्वल टू कितना है 28, स्कूल की प्रॉब्लम सोल्व तो स्कूल तो नहीं करनी पड़ेगी भाई, एस एन इक्वल टू कितना है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म, टोटल कितनी है, एन इक्वल टू कितना आ गया, तो फाइंड ए, यानी ये किसकी वैल्यू है S9 की, तो क्या लिख सकता हूं इसको, कहा था ना कॉमन सेंस लगाना है, टोटल वैल्यू 9 है तो सम भी कितने का होगा, ये 9 का ही होगा। अब देखो सोल्व, मैं तभी तो बताता हूँ क्वेश्चन सिंपल कैसे होते हैं। अब आपके पास n कितना है 9 हो गया, S9 का, S9 का ये क्या है L, L ये यही तो है, और इसमें भी ये कौन है A9 ही तो है भाई, n की वैल्यू रख दो, L क्या होता है लास्ट टर्म, AN भी क्या होते हैं लास्ट टर्म, और इसकी लास्ट टर्म कितनी देर आर, टोटल टर्म कितनी है 9 है, तो लास्ट टर्म कितनी है 9 ही तो है। तो अब मैं फॉर्मूला किसका लगा दूंगा SN का, SN का क्या आएगा n/2 A प्लस AN, SN की जगह कौन है S9, 9/2 A प्लस A9, या L लिख देना चाहिए कोई दिक्कत नहीं, एस एन इक्वल टू n/2 A प्लस L, ठीक है एक ही चीज है वो याद रह जाए। अब यहाँ पे Sn की वैल्यू रखो 144, 144 इक्वल टू 9/2 A की वैल्यू तो A9 की वैल्यू 28, ओके सोल्व कर देते हैं, 144 इंटू 2 आ जाएगा ना, इधर क्या बच गया 9 इंटू A प्लस 28, ठीक है। अब यहां पे देखो आपके पास क्या 144 इंटू 2 अपॉन में 9 इक्वल टू A प्लस 28, 9 से देखो देखिए कैंसिल हो रहा है क्या कुछ, आपको एक चीज बताऊं, एपी में एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एन क्या में क्या नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, जिसमें एन की वैल्यू आती है 161/3, बाकी आप याद रखना कोई एक दो मेरे ध्यान में तो अभी तक नहीं है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसमें नीचे वाले अपॉन में डिवाइड ना हो, तो ये भी दिमाग में बैठा लो कि एपी में अपने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन है, एक कोई और आ जाएगा तो बता दूंगा वरना शायद तक नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें डिवाइड ना हो, तो ये भी क्या होगा 100% डिवाइड होगा ही होगा, 9 1 जा 9 और 9 6 जा 15 का है, कम ऑन कम कम, कोई बात नहीं मैं यही तो हूँ, गए थोड़ी हूँ, तो ये कितना आ जाएगा a इक्वल टू 32, ये तो 16 टू जा कितना हो गया 32 माइनस का 28, तो कितना आ गया बेटा 4, तो a इक्वल टू कितना आ गया 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, कल नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट आ जाएंगे आपके पास में, ठीक है ओके।